दिल हमारा रो दिया उस दिन। जिस दिन हम सीएम था, जेल से निकला वो, जेल अपना ही गलत काम के चलते जेल गए। हम लोग कुछ बोलते नहीं थे। जेल चल के फिर हम लोग भी पार्टी में था तो हम लोग उनका साथ खड़े रहते थे। लेकिन जेल से आने के बाद हमको ऐसा शब्द हमारा ऊपर प्रयोग हुआ कि एक हम रखवाला है सीएम कुर्सी का। यदि एक आंदोलनकारी है, इस झारखंड को आंदोलन का हम आज निर्माण किया है। इस पार्टी को हम संकट के समय हमने बचा दिया, सरकार को बचा दिया। राज्य की जनता के लिए आज हमने निर्णय लिया था, वो 7 साल में वो निर्णय नहीं लिया। जो चाहे 200 यूनिट बिजली का माफ हो, चाहे मैया योजना जैसे अबुआ आवास, ये छोड़ के एक भी कोई काम नहीं किया है। न यह का हम ये शुरुआत किया तो कुछ चीज तो जो आदिवासी का दिल का बात, जो प्राइमरी से ओल्ड की अपना भाषा से पढ़ाई करने हम शुरू कर दिया था आदेश, वो दबा दिया। तो ऐसा कौन सा आपने काम किया? आज हमको इस तरह से रोला दिया। उस दिन पूरा विधायक दल के बीच में कांग्रेस का था, जेएमएम का था, आरजेडी का, जिस समय हमको अपमान किया, हमारा 3 दिन का हमारा कार्यक्रम को होल्ड कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया कि उसको तो हम लोग खाली चेयर देखने के लिए रखा था, सारा कार्यक्रम को होल्ड कर दो। उस समय आंसू मेरा गिरा, विधायक दल के बीच में हम आंसू गिरा। और उसी दिन हम कहा कि चंपाई सोरेन कोई थोपा हुआ नेता नहीं है, ये आंदोलन से उपजा हुआ नेता हूं। हम आज से बाद हम नया अध्याय शुरू करेंगे। उस दिन मेरा दिल इतना रोया, आंसू से ऐसा गिरा था, आंसू हम रुक नहीं पा रहा था। जो व्यक्ति जंगल में रहता था, मेरा बच्चा चटाई में सोता था, उस समय हम नहीं रोया था। उस दिन नहीं रोया था हम, लेकिन जो अपमान किया ना उस दिन, हम दिल हिल गया। मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। क्या किया था हम? टाटा साल में मजदूर आंदोलन करता था, टाटा ने हमको रोकने के लिए 50 लाख गुंडा को देखा, हमको मरवाने के लिए हमारा पास संदेश आया। हमने कभी जान को परवाह नहीं किया और वो आंदोलन का हम सफल किया। 3 से 4 हजार आदमी को हम ठेकेदार मजदूर को हम वहां पर स्थायी नौकरी दे दिया। इतना दुश्मनी के बाद भी कभी हम आंख से आंसू मेरा नहीं गिरा। सब आदिवासी को सबसे ज्यादा हमने स्थायी नौकरी दिया है टाटा में। उसमें छत्तीसगढ़ का भी कुछ आदमी था, 100 आदमी करे, वो लोग भी उसमें लोडिंग अनलोडिंग काम करता था, वो लोग को भी आज नौकरी मिल गया। तो एक दिन हम जो हरघाट गुरुबाटर में सीपी टोला कहता है, उस क्षेत्र में हम जा रहा था, वो लोग बोलते हैं आप हमारा घर में चाय पीजिएगा। हम चाय पीने घुस गया, नहीं अपना बरामदा बने, नहीं आपको भीतर देना। क्यों? तो हम देखा जहां पर शिव का, भगवान शिव का फोटो है, दुर्गा माँ का, काली माँ का फोटो, बगल में मेरा फोटो है। हम कहा मेरा फोटो वहां क्यों लगा? ये तो जन्मदाता है, आप तो अन्नदाता है। ये मजदूर हमको कहा,
कोई मजदूर से एक पैसा नहीं लिया। आज उस दिन हमारा रोया, हम जिस अपमान हमको किया, मेरा एक सीएम का कार्यक्रम को आप होल्ड कीजिएगा। नहीं तो अगर दिल में हमारा पाप रहता तो हम तो रीजन नहीं करता, विपक्ष का कहता कि हमको समर्थन करो, लेकिन हमने नहीं किया। इस एक वर्ष रीजन बोला, हम तुरंत सिग्नेचर कर दिया, चिट्ठी पहले ही बना हुआ था। लेकिन वो आदमी को आज ये लोग बैल बोलेगा, वो आदमी लोग आज हमको विश्वासघात कहेगा। जो ये प्रवक्ता हमको गद्दार कहता है, उनका खतियान कहां पर है? जो प्रेस का प्रवक्ता है किस जगह से आया? हम जैसा एक ईमानदार योद्धा को आज गद्दार कहा है। हम उस दिन हम रोया है, और उस दिन याद करता था। आप आंसू आज नहीं हम रोक पा रहा है। इसलिए आज जो भी हमने किया है, जमशेदपुर शहर का कोई भी नहीं बता सकता है आज या भाई सिंह भी जमशेदपुर शहर में बड़ा हुआ है। किसी गरीब का हम कभी एक भी खपरा हमने नहीं तोड़ा है। मजदूर वर्ग का नेतृत्व करते थे हम। मेरा पास मजदूर वर्ग में जो नेतृत्व कोई भी करते हैं ना, वो कभी जाति या धर्म नहीं रखता है। जितना मजदूर लोग, कोई हिंदू समाज से भी आता है, कोई दलित समाज से भी मजदूरी करता है, आदिवासी भी मजदूरी करता है, जो गरीब परिवार का करता है, वो मजदूर का कोई जात नहीं होता है। ये विचारधारा है चंपा सोरेन का। कभी हमने जात का नहीं बात किया हम, क्योंकि मजदूर नेतृत्व से हमने अपना पहचान बनाया। मजदूर में कोई जात नहीं है, सभी एक ही मशीन में काम करता है, एक ही मारतूल पकड़ता है, मजदूरी करके अपना ये करता है। उसका ले हम लड़ाई लड़ता, कभी बेमानी नहीं करता। अगर उस दिन बेमानी होता तो हमको तो टिस्को बोला था जितना करोड़ लेना ले लीजिए। आज से 40 साल पहले हम तो सबसे करोड़पति बनता, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। हम हमारा मजदूर की स्थायी कर दीजिए, मेरा यही। यूसी में भी ऐसा आंदोलन किया है हम जादूगुड़ा में। यह नियम तो 4 एकड़ नहीं तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। जब उस सब हसीन साहब था सीएमडी, पूरी साहब था सीनियर अफसर, चिलचिलाहट दूध में बैसाख महीना को हम हर दोपहर मुर्गा घुट मैदान में हम खड़ा कर दिया 9 बजे से। मेरा साथ 40,000 50,000 आदमी तीर लेके था। उस समय डीके हलदार डीसी था, 2-3 हजार मिलिट्री भी पहुंचा। हम बोला ये सिस्टम को अगर नहीं आप चेंज कीजिएगा, ये जनता अदालत में रहेगा। 4 बजे जाके डीसी हलदार घोषणा किया, 4 एकड़ के जगह में जितना ही अगर उनका नरवा महिष में चल गया जमीन, अगर 3 भाई आए तो अगर 3 डिसमिल है तो तीनों को मिलेगा नौकरी। ये हमने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उस मुआवी 1000 मजदूर का हम परमानेंट, कोई नहीं कह सकता है कि हमको नौकरी दिया है तो हमको चाय पिलाने के बोला। अगर कोई मजदूर हमको बोला कि हमको काम कर दिया, आप मेरा घर में आज चाय पीजिए, तो चंपेश्वर कभी उस नाम से चाय नहीं पीगा। हम कोई रेट का नेता नहीं है कि आपको काम कर देंगे, आपसे हम मजदूरी लेंगे। ये विचार है मेरा। इसीलिए आज इस सरकार, जो ये गठबंधन सरकार, आज हमको जिस तरह से बाइल बोल के जो अपमान किया है, एक झारखंड आंदोलन करी, एक योद्धा, इतना ईमानदार से पार्टी में हम राजनीति किया है, कभी किसी को धोखा हम नहीं दिया है। और वहां से बोल के हम निकला, अरे बोल के निकला हम। आज यहाँ हम अपमान हुआ है। एक घर हम बनाया जेएमएम को, वहां से एक ईंटा भी हम लेके नहीं निकलेंगे। और हम आया है आज वही चंपेश्वर, आज भाजपा, इसीलिए हम ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए आज खुल के हम आप लोग के बीच में बोल रहे हैं, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। पूरा झारखंड में डेमोग्राफी बदल चुका है। संताल परगना
जोला परगना में बदलने जा रहा है। आप लोग के जानिए, जोला माने मुस्लिम। आज सिद्धू कानू गांव तक वो लोग पहुंच गया, 300 घर बन गया। कौन बचाएगा? कौन राजनीतिक दल इसका लिए खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। हम अपना विवेक से विचार करके, हम देश का प्रधानमंत्री पर विश्वास है, अमित शाह को विश्वास है। हमने कोई सदस्य वाले ने कोई स्वार्थ नहीं रखा। आज हमारा लड़का बाबूलाल को टिकट दिया, या का अध्यक्ष है। हम एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा लड़का कोई अब टिकट दिलाइएगा। अब ऐसी प्रभारी हम एक दिन भी नहीं बोला है कि बाबूलाल सोरेन को आप लोग टिकट दीजिए। हमारा बड़ा पार्टी है, ऊपर में विचार होगा। बहुत सा आदमी का नाम सूची में हम देख रहा। हम कभी किसी को नहीं मांगा। अपना सोच विचार करके, हमारा सबसे बड़ा पार्टी है, अपना सोच विचार करके कोई किसी का हम सिफारिश करने नहीं बोला। लेकिन आज वहाँ सोच विचार करके आदिवासी का हित में, आदिवासी परिवार जो योद्धा है, समाज को बचाने के लिए हमारा परिवार हर समय लड़ते हैं। यहाँ का जमीन बचाने के लिए हर समय आवाज उठाते हैं। हम सही समझ लिया, आज देश का प्रधानमंत्री और अमित शाह यही आदिवासी का सुरक्षा, आदिवासी का समाज, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का बेटी का इज्जत बचाने के लिए हमारा जो लड़ाई चल रहा है, यही सम्मान किया है शायद भारतीय जनता पार्टी का, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री। हमने कभी नहीं सिफारिश किया। इसीलिए हम हर समय, जब से हम भाजपा में आया है, हर दिन मेरा कार्यक्रम है ये डेमोग्राफी से यहाँ का आदिवासी को बचाना है, आदिवासी भाषा को बचाना है, जमीन को बचाना है, बहू बेटी का इज्जत को बचाना है। हम बिना साथ लेके हम हर जगह मीटिंग करते हैं। और यहाँ का आदिवासी जो आज भाजपा बोलने से घबराते थे, आज हर गांव में, हम जिस गांव में जाते आदिवासी गांव में, उसी गांव में मादल धमसा बात करके स्वागत हमको करता है। हमको दिल उसी में खुश हो गया कि मेरा लड़ाई सही जा रहा है। ये सरकार नहीं तो जब सिद्धू कानू वंशों को भी लाठीचार्ज किया, नागड़ी को जबरन कब्जा किया, यदि हम नहीं रहता तो आज नागड़ी का आदिवासी लोग भूमिहीन हो जाता। जो कांद्रा सेंट्रल जो आज हमारा सरना का जो सीरम टोली बोला, ये सरकार आदिवासी का पुकार, आदिवासी का दिल का आवाज को ठुकरा करके जबरन वहां पर फ्लाईओवर उद्घाटन कर दिया। ये सरकार आदिवासी विरोधी है। अच्छाई भाषा में आदिवासी को लाठीचार्ज किया, कितना रो रहा है। एक परिवार का 3 महिला जेल चल गया, उनका बच्चा को कौन खाना बना के दे रहा है? सब जेल में है, खाना बना वाला सभी महिला। ये सरकार अच्छा आदिवासी को रोला दे चाहिए भाषा में। 3-4 दिन पहले उस परिवार का उस बच्चा अनाथ के जैसे भी इसका घर उसका घर में खाना खा के बड़े मुश्किल से सो रहा है, यदि सभी महिला को जेल में डाल दिया। ये क्या सरकार है? ये कौन सा अपराध किया था चाई भाषा का आदिवासी लोग? नो एंट्री तो मांग किया था कि यहाँ पर छोटा रोड है, बस्ती है, हम लोग इधर से उधर भी नहीं जा सक रहा है, दिन को नो एंट्री कर दीजिएगा। नहीं माना, क्योंकि यहाँ अवैध रूप से खनन हो रहा है। दिन रात यहाँ का आयरन और रोड मार्ग से जा रहा है, रेल से भी जा रहा है। ये सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है। अवैध खनन से इनको मतलब है जहां से उसका फायदा होगा। इसीलिए आज वहां पर लाठीचार्ज करते हैं। उस परिवार का बच्चा को कौन खिलाएगा खाना? ये भी आज इसका घर उसका घर में खाना खा रहा है। यही अब राजा है, यही अब राजा है। सबको जेल में डाल दिया, बड़ा बजा रात को, और बोलता हम आदिवासी का हितैषी है। यार आपका पास सत्ता है और किसको दोष दे रहा है? वो लाठी चला या जेल घुसवा दिया।
और यहाँ चंपा सोरेन का पुतला फूक रहा है। बोलता इसी का साजिश हुआ है। सरकार आपने चला रहे हो, आपने जेला टीचार्ज किया, आपने जेल घुसवा दिया, अब बदनाम किसको दे रहा है? चंपा सोरेन का पुतला, बाबूलाल मरांडी को, नितिन गडकरी कहां से आ गया, उसका भी नाम देख रहा पुतला। ये सरकार, इसका आप लोग इन क्या आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए आज इस चुनाव में यहाँ का आदिवासी मूलवासी से हम अपील करूंगा, झारखंड को बचाना है, हम लोग का परंपरा को बचाना है, हम सब का संस्कार को बचाना है, हम लोग का देवी देवता का स्थान को बचाना है। यहाँ का बेरोजगार को रोजगार यदि हम लोग को लाना है, एक अच्छा सामाजिक व्यवस्था यदि स्थापना करना है, तो आप कमल फूल पर ही आप लोग वोट दीजिएगा। नहीं अन्यथा ये डेमोक्रेसी जैसा बंगाल में चल रहा है, ये उसी तरह यह बांग्लादेशी घुसपैठ को भर दिया। जो आज घाटशिला विधानसभा जहाँ 8-9 हजार था, ये 22,000 हो गया। बाकी आम समुदाय का एक साल में 5% वोट बढ़ता है, तो मुस्लिम परिवार का 40% बढ़ता है। ये जांच करने का विषय है। आदिवासी का जनसंख्या घट गया है, मूलवासी का जनसंख्या घट गया है। इसीलिए आज यदि झारखंड का वातावरण को अच्छा लाना है, हमारा जो संस्कार, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था यदि अच्छा हम लोग को देखना है, और इस राज्य को देश का विकास से यदि हमको जोड़ना है, तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग को साथ देके इस झारखंड को बचा सकता है। यहाँ का आम जनता का समस्या को समाधान कर सकता है। और ये सरकार का जो आज नियत और नीति है, इससे झारखंड एक दिन अशांत हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगा, अच्छा वातावरण लाने में हम लोग को फिर से संघर्ष करना होगा। इसीलिए आज हम सभी आदिवासी मूलवासी से हम अपील करते हैं, ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार 7 साल में ऐसा एक भी योजना नहीं लिया है जो छाती में हाथ रख के कह सकता है कि हम ये काम किया है। हर जगह यहाँ उपनिवेश, हर जगह यहाँ घुसपैठियों को छाया देने का काम किया है। उन्हीं लोग का मैया योजना का भी लाभ, दूसरा यहाँ का नहीं। इस विधानसभा में 54,000 मैया योजना आवेदन था, 27,000 आवेदन को रद्द कर दिया और बाकी मैया योजना के लिस्ट में आ गया। उसमें भी एदेदोड़ी पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। 300 स्वीकृति हुआ तो 174 मुस्लिम परिवार हो गया, जहाँ पर घर न द्वार हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है। ये सरकार का अगर आईना में देखिएगा, मटियाबादी में 4,143 बच्चा सब घुसपैठे का बच्चा था, उनका जन्म प्रमाण पत्र बन गया, सरकार ने चुपचाप हो गया। अरे भाई ये कौन है माता पिता, कहाँ के है? लेकिन ये सरकार कार्रवाई को रोक दिया। इसी अंदाज में आप देखिएगा, यदि आज भी नहीं जागोगे, झारखंड प्रदेश के आने वाला दिन आपका संकट संकट, आने वाला दिन आपका सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ जाएगा, आने वाला दिन आपका जमीन लुटा जाएगा, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए सभी से अपील करता हूँ, इस उपचुनाव में झारखंड को बचाने के लिए, यहाँ का अस्मिता को बचाने के लिए, मूलवासी का अस्तित्व को बचाने के लिए कमल छाप पर वोट देके एक राज्य प्रदेश के अंदर में एक नया संदेश, एक नया दिशा तय हो सके। इन्हीं बातों के साथ आप सबों को जोहार जोहार जोहार।